गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपल एवरेज मेथड कंप्लीट किया था। अब सिंपल एवरेज मेथड के अंदर क्वार्टरली एवरेज, मंथली एवरेज एंड वीकली एवरेज तीन टाइप के सम्स हमने देखे। अब सीजनल वेरिएशन या सीजनल फ्लक्चुएशन या सीजनल इंडाइसिस या सीजनल इंडेक्स फाइंड करने के लिए सेकंड मेथड का नाम है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड दिख रहा है बराबर। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड ये नया है आपके लिए, 12th स्टैंडर्ड में नहीं सीखे थे हम। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, उसके अंदर भी आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, ऑब्टेन 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। मतलब सबसे पहले हमको 4 क्वार्टर का सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना है। अब ये मूविंग एवरेज 4 क्वार्टर का होगा तो हमने याद करो मूविंग एवरेज के सम्स देखे थे, और 4 होता है 4 इयर्स मूविंग एवरेज या 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, तो एक एक लाइन छोड़ के हम लिखते थे। तो सबसे पहले हमको 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज। ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज फाइंड करना है, जिसको कि हम कहेंगे TEV, ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू। ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू TEV इक्वल टू क्वार्टरली वैल्यू डिवाइड बाय 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमको ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप नंबर 2। उसके बाद स्टेप नंबर 3, प्रेजेंटेशन ऑफ TEV એટલે ટ્રેન્ડ એલિમિનેટેડ વેલ્યુ એન્ડ SI मतलब सीजनल इंडेक्स। SI प्रेजेंटेशन ऑफ TEV एंड SI। तो यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेट एवरेज TEV फाइंड करना है, दैट इज SI एंड एवरेज ऑफ SI। तो ये स्टेप के अंदर हम एवरेज TEV फाइंड करेंगे। एवरेज TEV को कहते हैं SI मतलब सीजनल इंडेक्स, सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन, सीजनल इंडाइसिस, ठीक है। एंड एवरेज ऑफ SI, तो ये जो सीजनल इंडेक्स मिला उसका एवरेज निकालेंगे, उसको कहेंगे एवरेज ऑफ SI। देन लास्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 4 is adjusted SI। एडजस्टेड SI इक्वल टू, उसका फार्मूला है SI डिवाइड बाय एवरेज ऑफ SI मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये रेशियो टू मूविंग एवरेज सेकंड मेथड है हमारी। सीजनल फ्लक्चुएशन या सीजनल वेरिएशन या सीजनल इंडाइसिस मेजर करने के लिए 3 मेथड्स है। पहली हमने सिंपल एवरेज मेथड कंप्लीट की, आज दूसरी मेथड हमने स्टार्ट की है रेशियो टू मूविंग एवरेज, जिसके स्टेप्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये सब स्टेप्स लिख दो, फिर आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ रेशियो टू मूविंग एवरेज के अंदर हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं।
कैलकुलेट सीजनल इंडाइसिस, सीजनल इंडाइसिस कैलकुलेट करना है बाय रेशियो टू मूविंग एवरेज। अब रेशियो टू मूविंग एवरेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना पड़ेगा 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो 4 क्वार्टर में 4 आया, 4 का मतलब बेकी संख्या आवे छे इवन नंबर। तो इवन नंबर मूविंग एवरेज के अंदर जब आता है मतलब 4 क्वार्टर या 4 ईयर मूविंग एवरेज हमको फाइंड करना होता है तो एक एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ईयर दिया हुआ है तो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने लिखा ईयर 1995। फिर क्वार्टर दिया हुआ है तो क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3, क्वार्टर 4। फिर 96 के 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इसी तरह से 1997 के 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर के अंदर एक एक लाइन छोड़ के हमने लिखा। अब उसकी वैल्यूज लिखेंगे हम। वैल्यूज मतलब y दिया हुआ है, वैल्यूज y। वैल्यूज y कौन सी है? 1995 फर्स्ट क्वार्टर 62 दिख रहा है। फिर है 65, अगेन 62, 69, 53, 58, 59, 68। फिर 1997 फर्स्ट क्वार्टर में आई थिंक कितना है यार, 69 दिख रहा है। फर्स्ट वैल्यू 69, ओके 69 दिख रहा है। 69, 63, 65 एंड लास्ट 58। तो इस तरह से मैंने सेकंड कॉलम वैल्यू लिखा। ये फर्स्ट कॉलम है ईयर। ठीक है, ईयर, क्वार्टर, वैल्यू। अब क्या करना है, तो मुझे 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करना था। तो सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। 4 क्वार्टर का मूविंग टोटल करना है। अच्छा 1, 2, 3, 4, तो 2 और 3 के बीच में एरो आएगा। ये क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, इसके बीच में एरो आएगा। यहाँ पे मुझे 62 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 69 करके जो टोटल आए वो लिखना है। 62 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 69, तो टोटल हो गया 258। ना 62 को छोड़ देते हैं, 65, 62, 69, 53। तो 62 को छोड़ दिया और हमने ऐड किया 53, तो टोटल हो गया 249। नेक्स्ट पॉइंट 65 निकाल देते हैं तो 62, 69, 53, 58। तो हमने निकाल दिया 65 और ऐड किया 58, तो 242 हो गया। देन 69, 53, 58, 59 निकाल दिया हमने 62 और ऐड किया 59, तो 239 हुआ। देन 53, 58, 59, 68 निकाल दिया हमने 69 और ऐड किया 68, 238 हो गया। नेक्स्ट 58, 59, 68, 69, 53 माइनस किया और 69 ऐड किया, 254। नेक्स्ट पॉइंट 59, 68, 69, 63 निकाल दिया 58, ऐड किया 63, 259 हुआ। देन 68, 69, 63, 65, 59 माइनस किया और 65 ऐड किया, तो 265। देन 69, 63, 65,
58, 68 निकाल दिया और 58 ऐड किया तो 255 मिला। ठीक है, ये तो ये 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। नेक्स्ट 2 पॉइंट टोटल करेंगे। 2 पॉइंट टोटल, 2 पॉइंट टोटल के अंदर बीच में टोटल करके लिखना है, बीच में टोटल करके लिखना है, जो खाली लाइन है ना उधर देखना बराबर। 258 प्लस 249 टोटल इज 507। ये 258 249 का टोटल। अब 249 प्लस 242 491। अब 242 प्लस 239 देखते रहना सामने, 481। फिर 239 प्लस 238 477। 238 प्लस 254 492 492। 254 प्लस 259 513। 259 प्लस 265 524। 265 प्लस 255 520। तो इस तरह से मुझे 2 पॉइंट टोटल मिल गया। नेक्स्ट 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। चलो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ईयर को ये लिख रहे हैं, क्वार्टर मतलब बी, वैल्यू मतलब सी, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज डी, 2 पॉइंट टोटल ई, 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज एफ। तो ये एफ कैसे मिलेगा? तो ये जो ई में वैल्यू मिली थी उसको 8 से डिवाइड करके लिखना है, डिवाइड बाय 8 करके लिखना है। क्यों? तो 507 में ये वाली 4 वैल्यू, ये वाली 4 वैल्यू, तो 4 प्लस 4 मतलब 8 वैल्यूज है अंदर, इसलिए 507 बाय 8 करना है। तो 63.375, 63.375। देन 491 बाय 8 करना है, 61.375। 481 बाय 8, 60.125। 477 बाय 8, 59.625। 492 बाय 8, 61.5। 513 बाय 8, 64.125। 524 बाय 8, 65.5। 520 बाय 8, 65। तो ये मुझे मिल गया 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। स्टेप नंबर 1 था 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2 था ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू फाइंड करना है, ऑब्टेन ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू। अब ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? तो क्वार्टरली वैल्यू डिवाइड बाय 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज इनटू 100। तो इसको हम जी लिखेंगे, क्वार्टरली वैल्यू। देखना है यहाँ पे बोर्ड पे, देखो क्वार्टरली वैल्यू, तो ये रही वैल्यू। वैल्यू मतलब हमने ये सी के अंदर लिखा था, दिख रहा है बराबर? हेलो, सी के अंदर लिखा था, तो सी डिवाइड बाय 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज मतलब एफ इंटू 100 करना है। तो सी डिवाइड बाय एफ इंटू 100, वैल्यू डिवाइड बाय 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज इंटू 100। तो यहाँ 63.375 दिख रहा है बेटा, उसके सामने वैल्यू देखना है, तो उसके सामने वैल्यू मतलब सी के कॉलम में 62 है। तो हम यहाँ करेंगे 62 डिवाइड बाय 63.375 इंटू 100। इस तरह से मुझे ट्रेंड एलिमिनेशन वैल्यू मिल जाएगा। 62 डिवाइड बाय 63.375 इंटू 100 करना है, तो 97.83। फिर से 62 बाय 63.375 इंटू 100, 97.83। ठीक है, अब यहाँ देखो 61.375 है
उसके आगे वैल्यू 69 दिख रहा है, तो 69, चलो फिर यहाँ दिख रहा है 69 के बाद 53, 53 के बाद 58, फिर उसके बाद 59, नेक्स्ट वन इज 68, 59 के बाद 68, 68 के बाद 69, 69 के बाद 63। ठीक है, तो यहाँ पे 69 बाय ये वैल्यू 61.375 इंटू 100 डिवाइड बाय 60.125 इंटू 100 डिवाइड बाय 59.625 इंटू 100 डिवाइड बाय 61.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 64.125 इंटू 100 डिवाइड बाय 65.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 65 इंटू 100। तो ये मुझे ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप नंबर 2 है, टोटल स्टेप्स 4 है, अभी 2 तक का खत्म हो रहा है हमारा। चलो देखो 69 डिवाइड बाय 61.375 इंटू 100 करना है। फिर से 69 बाय 61.375 इंटू 100, तो 112.42, 112.42। 53 बाय 60.125 इंटू 100, 88.15। फिर से 53 बाय 60.125, 88.15। 58 बाय 59.625, आंसर इज 97.27। चलो नेक्स्ट 59 बाय 61.5 इंटू 100, तो 95.93। देन आगे 68 बाय 64.125, 106.04। 68 बाय 64.125, 106.04। ओके 69 बाय 65.5, 105.34। 63 बाय 65 इंटू 63 बाय 65, 96.92। ठीक है 96.92। तो ये मुझे ट्रेंड एलिमिनेशन वैल्यू या ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू तक का मिल गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे करते हैं। चलो देखते हैं आगे। इसके पहले वाले टेबल के अंदर हमने लास्ट कॉलम बनाया ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू। ठीक है, अब उसके आगे क्या करना है बोर्ड पे देखो। उसके आगे हम नया टाइटल लिखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ TEV एंड SI, ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यू एंड SI सीजनल इंडेक्स। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे ईयर, देन क्वार्टर 1, 2, 3, 4 एवरेज, QTR 1, QTR 2, QTR 3, QTR 4। यहाँ लिखेंगे एवरेज ऑफ SI। तो हमको 3 साल कौन से दिए हुए थे, 1995, 1996 एंड 1997। ठीक है 95, 96, 97, 3 साल दिए हो। 95, 96 एंड 97। अब यहाँ देखो, यह पहला हमारा ईयर था 1995, उसका Q1 था, फिर एक लाइन छोड़ के Q2 था, फिर एक लाइन छोड़ के Q3 था। तो 95 के अंदर Q3 के अंदर डायरेक्ट वैल्यू लिखना है 97.83।
देखो फिर से बता रहा हूँ, ये ईयर 95 है, ये पहला लाइन Q1 का है, दूसरा लाइन खाली है, तीसरा लाइन Q2 का है, फोर्थ लाइन खाली है, फिफ्थ लाइन के अंदर Q3 लिखा है। तो क्वार्टर 3 1995 उसके अंदर वैल्यू 97.83 लिखना है। देखना यहाँ क्वार्टर 1 में कुछ नहीं लिखना है, क्वार्टर 1 में कुछ नहीं है, क्वार्टर 2 में भी कुछ नहीं है, ठीक है। क्वार्टर 3 के अंदर डायरेक्टली 97.83 यहाँ लिखेंगे 97.83। अब क्वार्टर 4 में 112.42 डैश, यहाँ है नेक्स्ट ईयर 88.15, फिर 97.27, ये अगले वाले टेबल में से लिख रहा हूँ, देखना बराबर, कंपेयर करना कैसे लिखा। 95.93, 106.04 डैश। अब ये आ गए, ये हमारा ईयर होगा, इधर ईयर होगा 1997 और ये लिखा होगा क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 के अंदर लिखना है 105.34, देन 96.92, ये क्वार्टर 2 है। चलो एक लाइन छोड़ दी होगी, फिर एक लाइन छोड़ के Q3 होगा, एक लाइन छोड़ के Q4 होगा, तो Q3 में कुछ नहीं है, Q4 में भी कुछ नहीं है, तो Q3 Q4 में डैश और लास्ट में भी डैश। समझ गए? तो वो टेबल के ऊपर से ये टेबल के अंदर वैल्यूज हमने डाल दी, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ टीईवी। प्रेजेंटेशन ऑफ टीईवी किया। अब एवरेज टीईवी फाइंड करेंगे। एवरेज टीईवी का मतलब होता है एसआई, सीजनल इंडेक्स। कैसे सीजनल इंडेक्स फाइंड करेंगे? तो ये 2 की वैल्यू है 88.15 प्लस 105.34, टोटल करना है 193.49 मिला, डिवाइड बाय 2, 2 वैल्यू है इसलिए 2 डिवाइड बाय 2 करना है। तो डिवाइड बाय 2 करने से 96.745। चलो इसी तरह से 97.27 प्लस 96.92, टोटल 194.19 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 97.095। नेक्स्ट 97.83 प्लस 95.93, टोटल किया 193.76 मिला, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो डिवाइड बाय 2 करने से मुझे मिलेगा 96.88, देन 112.42 प्लस 106.04, टोटल किया 218.46 मिला, डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 तो 109.23। इस तरह से मुझे एवरेज टीईवी या एसआई मिलेगा। ये दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, 2 का टोटल डिवाइड बाय 2, 2 का टोटल डिवाइड बाय 2, ये 2 का टोटल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ एवरेज ऑफ एसआई कैसे निकाल रहा हूँ? ये 1 2 3 4 का टोटल करना है। 96.745 प्लस 97.095 प्लस 96.88 प्लस 109.23, तो टोटल किया मैंने 399.95 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 99.9875 मिलेगा। ये हमारा एवरेज ऑफ एसआई है। अब लास्ट कॉलम एडजस्टेड एसआई। एडजस्टेड एसआई कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ नीचे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एडजस्टेड एसआई इक्वल टू एसआई डिवाइड बाय एवरेज ऑफ एसआई इंटू 100। चलो ये कैसे होगा? तो 96.745 डिवाइड बाय 99.9875 इंटू 100 करना है, इंटू 100 कर देना है, ठीक है। तो 96.745 डिवाइड बाय 99.9875 इंटू 100 किया तो आंसर मिलेगा 96.76। अब आगे 97 कैलसी पे कर देना, वर्किंग नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको समझ आ गया ना।
इसको इससे डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है, ठीक है। 97.095 डिवाइड बाय 99.9875 इंटू 100, तो आंसर मिलेगा 97.11। फिर 96.88 बाय 99.9875 इंटू 100 करना है, तो आंसर मिलेगा 96.89। नेक्स्ट 109.23 बाय 99.9875 इंटू 100, आंसर इज 109.24। अब ये 1 2 3 4 का टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो यहाँ मुझे वैल्यू मिल जाएगा 96.76 प्लस 97.11 प्लस 96.89 प्लस 109.24, टोटल इज 400, एग्जैक्टली 400। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर 100 मिल जाएगा। तो ये मेरा लास्ट कॉलम एडजस्टेड एसआई तक का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एवरेज, रेशियो टू मूविंग एवरेज, वो मेथड के हमने स्टेप्स देखे सबसे पहले आज, और एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट किया। अब ये मेथड के अंदर दूसरे 2 सम्स है, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3, दोनों सम्स होमवर्क में कर देना। होमवर्क के अंदर रेशियो टू मूविंग एवरेज टाइटल है, रेशियो टू मूविंग एवरेज टाइटल के अंदर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 होमवर्क में करना है। આ ભૂસ્યું નહોતું કારણ કે આમાંથી લખવાનું હતું, આ આગળના ટેબલનું છે બેટા, આની અંદરથી આ નવા ટેબલમાં વેલ્યુ મૂકવાની છે, ઠીક છે, સમજી ગયા। तो આ પ્રમાણે एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों सम्स आप लोग कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब रेशियो टू ट्रेंड मेथड का सम्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।